नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरिता राठौर ब्लॉग में। आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो मैं चर्चा करने जा रही हूँ, आज की बात एक सौतेली माँ की है। उस पर मैं बात करना चाहूंगी। एक बेटी की बात है, एक जिसकी माँ खत्म हो जाती है और जो बेटी 8 साल की रहती है। और ये बात है दिल्ली की। फ्रेंड, चलिए बात को शुरू करते हैं। दिल्ली की बात है, आरपुरा नल वाली गली की ये घटना है। तो फ्रेंड्स, बच्ची को जब परेशान किया जाता है तो गली मोहल्ले वाले सारे लोग आ जाते हैं, और जो बच्ची की चाची है निर्मला, और वो भी आ जाती हैं, और सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं। और वहां पर एक मीडिया कर्मी भी वहां पर आ जाती हैं। तो बात करते हैं सब लोग, क्यों इतना बच्ची को मारे। बच्ची को काफी चोटें आई हुई थी, यहाँ पर पूरा सूजा हुआ है, और काफी यहाँ यहाँ काफी दाग थे, बदन में भी बहुत ज्यादा दाग थे। तो सारे लोग इकट्ठा होके आते हैं एक मीडिया कर्मी के साथ में, और उससे पूछते हैं कि क्यों आप इतना बच्ची को क्यों मारती हो। पहले तो उनके पति से बात करते हैं कि आपकी पत्नी क्यों बच्ची को मारती है। तो उनका पति जवाब देता है कि वो पढ़ाई के पीछे से मारती है, क्योंकि बच्ची अच्छे से पढ़ाई नहीं करती। और क्योंकि बच्ची, उसका पति बताता है कि बच्ची अभी 8 साल की है, उसकी माँ थोड़ी मानसिक स्थिति सही नहीं थी, डिप्रेशन की शिकार थी। उसकी माँ जो गुजर चुकी है उस बच्ची की, और उस बच्ची का नाम राधिका होता है। फ्रेंड्स, जिसकी माँ गुजर चुकी होती है, तो उसके पिता ने बताया थोड़ा बहुत असर बच्ची पर माँ का भी गया है, क्योंकि वो शांत शांत रहती है। मतलब जैसे बहुत ज्यादा बच्चे चंचल और वो सब होते हैं, तो उस तरीका का उसका नेचर, एकदम शांत रहने का उसका नेचर है। तो ऐसा उसके पिता ने बताया। बोले कि इसकी जो मैंने दूसरी शादी इसी वजह से की, क्योंकि इस बच्ची का जो पालन पोषण है वो इसकी जो मैं दूसरी पत्नी लेके आऊं वो इसको संभाल सके, इसकी देख रेख कर सके, इस वजह से मैंने दूसरी शादी की। पर वो दूसरी पत्नी उसको पढ़ाई के पीछे मारती थी। उसने तो यही बताया, जो पूछा तो, कि पढ़ाई के पीछे से मारती है। और जो पत्नी है, दूसरी पत्नी, वो भी 2 बच्चों को लेकर अपने साथ में आई है इनके। ठीक है, तो ऐसे करके तीन बच्चे हो गए उनके घर में। तो लोगों ने बताया ये जो खुद के बच्चे लेके आई हैं, उन बच्चों को कभी नहीं मारती है, कभी कुछ नहीं करती है। लेकिन ये जो बच्ची है राधिका है, जो 8 साल की बच्ची है, इसको ये हमेशा टॉर्चर करती रहती है, समय पे खाना ना देना। और उसको मोहल्ले वालों ने बताया, जो चश्मदीद थे वहां पर, उन्होंने बताया कि ये एक बार तो तीसरी मंजिल से बच्ची को लटका रही थी, लेकिन इसने देखा कि मोहल्ले वाले सारे पर सब लोग देख रहे हैं, तो इसने बच्ची को वापस ले लिया। ऐसा भी वहां के स्थानीय लोगों ने बताया, जो आस पड़ोस में रहने वाले थे। तो फिर उसके पति ने तो यही रीजन बताया, और ये भी उसके पति ने बोला कि मैं अपनी पत्नी को हमेशा बोलता हूँ कि तुम्हारे जो बच्चे हैं वो 12, कोई 11 साल का है, कोई 10 साल का है। तो जो उसके बच्चे हैं, जो पत्नी वो जो लेके आई साथ में, उसके बच्चे थोड़े समझदार है। तो वो पढ़ने में होशियार है, कोई 5 में पढ़ रहा है, कोई 6 में पढ़ रहा है। ये बच्ची 8 साल की है। बोले इसकी माँ खत्म हो गई तो इसको नर्सरी में डाला, फिर नर्सरी में डाला। पहले तो ऐसी आंगनबाड़ी में पढ़ती थी, उसके बाद में नर्सरी में डाला, फिर एक में अभी एक में इकट्ठा एक में डाले, उसके बाद में अभी वो 2 में आ गई। लेकिन जो वो 2nd क्लास में है, उसको इतना उसका नॉलेज नहीं है इतना उस बच्ची को। तो वही उसके पिता तो वही बोल रहे थे कि मैं बोल रहा हूँ जितना वो समझती है मेरी बेटी, उतना उसको समझाओ। तुम ज्यादा उसको प्रेशर देके, ज्यादा उसको मार पीट करके मत करो उसके साथ में। पर उसकी जो पत्नी है वो समझने को तैयार नहीं होती है, तो अपने पति की भी बात नहीं मानती है वो। तो ऐसे करके सारे मोहल्ले वाले जो भी इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उसकी पत्नी से बात की जाती है कि चलिए हम आखिर अपनी अपनी आपकी पत्नी से बात करते हैं। तो पत्नी बोलती है, मैं इसको हमेशा पढ़ाई की वजह से ही बोलती हूँ कि पढ़ो, तुम पीछे रह जाओगी, नहीं तो ये मेरे बच्चे पढ़ते हैं बराबर और ये पढ़ती नहीं, तो इस वजह से मैं मारती हूँ। और उसने ये भी बताया कि मैंने इसको अभी 2 दिन पहले ही मारा है इसको, मैंने बाकी दिनों में मैंने इसको कभी हाथ नहीं उठाया है। लेकिन बाकी मोहल्ले वालों ने बताया, जो वो वहां पर रहते हैं, जो आसपास, जो उनकी चाची है, बोले कि ये हमेशा बच्ची को टॉर्चर किया करती है। और जिस प्रकार से बच्चे को दिखाया वहां पर वीडियो में, मैंने भी देखा, तो काफी दुख लगा फ्रेंड्स देखकर, क्योंकि बच्ची के यहाँ पर बहुत ज्यादा सूजा हुआ था, यहाँ पर भी दाग थे बच्ची को, और बहुत ज्यादा, मतलब एक मासूम सी बच्ची, 8 साल की बच्ची, बिना माँ की बच्ची। सामने वाला पड़ोसी ने बताया कि जब माँ खत्म हो गई थी, बच्ची अकेली गुमसुम सी रहा करती थी, उसके जो पिता है वो काम पर चले जाया करते थे। अब ये बताइए, जब कोई बच्चा काफी दिनों तक घर में अकेला पड़ा रहता है, तो उसको नहीं पता चलता है कि सही क्या गलत क्या, कैसे क्या करना, वो चीज नहीं आती, सामाजिक चीजें
जल्दी से बच्चे के अंदर नहीं आ पाती हैं जब वो अकेला रहता है, क्योंकि जब बच्चों के साथ में खेलते हैं तो बच्चों के जो मेंटल जो मानसिक विकास है वो ज्यादा अच्छे से हो पाता है, ना कि अकेले रहकर। और दूसरा, उसकी माँ भी नहीं रही थी, तो माँ के सदमे से ही बाहर नहीं निकल पाई थी बच्ची कि मेरी माँ ने। एक बच्चे के लिए सबसे बड़ा सदमा होता है उसके माँ का न रहना। वो दुख शायद वो कभी भी उस दुख से नहीं उबर पाएगी बच्ची। और मुझे लगता है उस माँ को भी समझना चाहिए, जो वो उसके जो बच्ची के पिता ने, राधिका के जो पिता ने शादी की, वो इसी वजह से शादी की थी कि मेरी बच्ची का जो पालन पोषण है वो अच्छे से हो सके। वो उसके लिए उन्होंने शादी की थी, पर उनको मिला क्या, उनकी बच्ची के साथ में ही चीजें अच्छी नहीं हो रही थी, तो वो पिता भी दुखी थे। उन्होंने ये भी बोला कि कहीं ना कहीं ये रात में झगड़ा करती है बच्ची के पीछे, कुछ भी रोता है तो जाने की धमकी देती है कि नहीं मैं चली जाऊंगी, रात में जाने की कोशिश करती है। तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, रुको, सुबह होने दो। मुझे लगता है कि सारे लोग बोलेंगे कि देखो क्या हो गया, क्यों इसकी पत्नी रात को जा रही है। और ये सब चीजें उस पति ने बताया, बोला, ये भी बोला वो भाई ने कि अगर ये मेरी बच्ची को नहीं पाल पाएगी, नहीं रखेगी यहाँ पर, तो फिर मैं इनको भी नहीं रखना चाहूंगा, क्योंकि मैं तो लाया हूँ बच्ची को पालने के लिए, मैं इनको लेके आया हूँ क्योंकि मेरी बच्ची का पालन पोषण हो सके, साथ में तुम्हारे बच्चे भी पल जाएंगे, हमारी भी बच्ची पल जाएगी। अब जब हमारी बच्ची के लिए ही जगह नहीं है, आप हमारी बच्ची को वो प्यार नहीं दे पा रही, माँ का प्यार, तो हम आपको रखकर यहाँ पर क्या करेंगे। उनके बेटी के जो पिता है उनका ये जवाब होता है। तो सारे मोहल्ले वालों ने उससे, उसकी माँ से बात करते हैं और उसकी माँ यही बोलती है कि नहीं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं, मैं तो हमेशा बराबर उसको प्यार करती हूँ। तो जो भी अड़ोसी पड़ोसी थे सारे एकदम से बोल पड़ते हैं कि नहीं, मैंने तो बहुत बार तुमको देखा इसको टॉर्चर करते हुए और इसको परेशान करते, इसको तुम माँ वाला प्यार ही नहीं देती हो। तो उसने, और एक जो उनके पड़ोस में थी, उन्होंने तो पुलिस तक में कंप्लेन कर दी, लेकिन पुलिस वालों ने कोई कंप्लेन नहीं सुनी। जब इसके साथ में, बच्ची के साथ में, जब ऊपर से लटकाता हुआ देखा उन्होंने कि बच्ची लटकी हुई है ऊपर से, वो लटका रही है, तो इन लोगों ने कंप्लेन की 100 नंबर पर उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। बोले कि नहीं, हम FIR, यही हम इस पे कंप्लेन ही नहीं लिखेंगे क्योंकि बच्चे के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, इसलिए हम इस पे कोई भी कार्रवाई या कोई भी कंप्लेन नहीं लिख सकते हैं। तो पुलिस वालों ने ये कह दिया, पुलिस वालों ने जब ये बोल दिया तो फिर उनके पास कोई चारा नहीं, उन्होंने खुद से, फिर सारे मोहल्ले वालों ने, सारे आस पड़ोसी ने जो भी थे, सब लोगों ने खुद से इस चीज की पहल की और मीडिया, एक भाई को, बहन को बुलाकर उसके सामने सारी बात करवाई और उससे लास्ट में लिखित में ले लिया गया कि लिखित में तुम ये बोलो कि आगे से, पहले तो वो लेडीज मतलब अपने पति से गुस्सा करने लगी कि नहीं नहीं, तुम इस बच्ची को लेकर रहो और मैं चली जाती हूँ अपने बच्चों के साथ में, मैं भी नहीं रहूंगी यहाँ पर, तुम अपनी बच्ची को देखो। और ये जब उसके पति ने बोल दिया कि तुम अगर मेरी बच्ची का पालन पोषण नहीं कर पाओगी तो मैं क्या करूंगा तुमको यहाँ पर रख के, मैं उसको फिर कहीं ना कहीं अच्छी जगह हॉस्टल में डाल दूंगा जहां वो अच्छे से उसकी देख रेख हो सकेगी, वहां जहां वो अच्छे से पढ़ सकेगी, क्योंकि मैंने शादी इसी वजह से की थी। तो जब वो पति उसका बोला ना, तो वो पत्नी बोलती कि नहीं नहीं, और वो गुस्सा करने लगी कि नहीं, मैं तो हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे, तुम अपनी बेटी को लेकर रहो और मैं यहाँ से चली जाती हूँ। जो भी ये सब चीजें हुई तो सारे मोहल्ले वाले थे बोले अभी बताओ, अभी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो लेडीज यही बोली, मैं कुछ नहीं, मैं इसको अपनी बेटी, जो दो मेरे बेटे हैं, मैं इसको अपनी बेटी जैसा ही प्यार करूंगी। तो गली मोहल्ले वालों ने बोला इसकी क्या गारंटी है कि आप इसको अपनी बेटी के जैसे प्यार करोगे, आपने कभी भी अपने बच्चों को इस तरीके से नहीं मारा, कहीं भी आपके बच्चों के कोई चोट के निशान नहीं, इस बच्ची के ही इतना चोट के निशान क्यों है। तो वो बता रही थी कि मैंने इसके दोनों हाथ बांध दिए थे और इस वजह से मैंने जब हाथ इसके बांध रही तो उसने मेरा बहुत जोर से अंगूठा पकड़ लिया था और मेरा अंगूठा नहीं छोड़ रही थी। तो उसके पति बता रहे थे कि मतलब वो अंगूठा, इसने फिर उसके मुंह पे डंडा मार दिया, मुंह पे डंडा मारा तो यहाँ पर उसके सूजा हुआ था, चोट भी आई हुई थी उस बच्ची के काफी, राधिका नाम था उस बच्ची का, तो काफी चोट भी आई हुई थी। तो एक वो लगता है कि सच में यार, एक महिला होकर आप उस बच्ची की माँ नहीं, आपके भी 2 बच्चे हैं, आपको तो उसको, बच्ची को प्यार करना चाहिए, जैसे आप अपने बच्चे को प्यार करते हैं वैसे भी उस बच्ची को प्यार करना चाहिए। आप, उसका पिता आपको लेके आया है, आपको पत्नी बना के लेके आए इसलिए कि आप उस बच्ची को प्रेम दे सके, पर क्यों बच्चों के साथ में कैसा भेदभाव। मेरी बहन, ऐसा नहीं करने से, कोई भी बहन हो, देखिए फ्रेंड्स, लोग ऐसा भेदभाव करते हैं और सौतेली माँ का नाम बदनाम करते हैं।
तो मैं उन सभी सौतेली माँओं से बोलना चाहूंगी फ्रेंड्स, ऐसा मत करिए मेरी बहनों। आप माँ बन के जाइयो, माँ ममता की मूरत होती है, उसको कभी शर्मसार मत करिए। जैसे आपके अपने बच्चे होते हैं, वैसे ही एक माँ अगर छोड़ के गई उस बच्चे को, तो उसका भी आप वैसे ही पालन पोषण करिए। ऐसा दुर्व्यवहार मत करिए, सौतेली माँ को ऐसे बदनाम मत करिए। तो मैं तो प्राउड, मुझे बहुत गर्व है ऐसे मोहल्ले वालों से और ऐसे आस पड़ोसियों से जो गलत के खिलाफ आवाज उठाई उन्होंने, और लास्ट में उन्होंने लिखवा लिया कि क्या गारंटी है तुम्हारी कि इसके बाद में तुम बच्ची को अच्छे से रखोगी। तो उन्होंने एक कागज पे लिखवाया कि इस पे लिखो कि मैं बच्ची को कभी नहीं मारूंगी, मैं बच्ची को टाइम से खाना दूंगी और मैं बच्ची का हमेशा ध्यान रखूंगी। बच्ची मोहल्ले वाले इतने चिंतित थे कि अगर कल के लिए कुछ बात हो जाती है, आज तो इतना इसने मारा है बच्ची को, कल अगर सच में ये फेंक देती, ऊपर से 2nd फ्लोर से उसने लटका दिया था ना, अगर ये सच में फेंक देती तो इसका कौन जिम्मेदार होता? बच्ची अगर कल नहीं रहती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? तो वो सारे मोहल्ले वाले, सच में हमारे ऐसे आज जो पड़ोस में लोग हैं जो होने चाहिए, ऐसे लोग जो देखने चाहिए हमारे आसपास हो क्या रहा है, आखिर गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, बहुत जरूरी है दोस्तों। लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इस टाइप, अरे जाने तो उनका घर का मैटर, हमें क्या करना। नहीं, आज उनके घर का मैटर है, कल आपके घर में भी कोई बात हो सकती है, तो सारे लोग यही बोल, अरे जाने दो उनके घर का मैटर। नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं, ये समाज हमारा है और हमें अपने समाज को, अपने आसपास को, हमारा जो एरिया है वो हमेशा अमन चैन शांति से रहे, ये हमारी पहल होनी चाहिए। तो वहां के सारे मोहल्ले वालों ने उस महिला को लिखवा लिया और पेपर पर उसके साइन भी करवा ली कि अब से नेक्स्ट टाइम बच्ची के साथ में कोई भी ऐसी बात नहीं आनी चाहिए कि तुमने बच्ची के साथ मारपीट किया या बच्ची को तुमने भोजन नहीं दिया या प्रताड़ित कर रही हो। तो उसने सारा लिखवा लिया। और फ्रेंड्स, आपकी इस पर क्या राय है? मैंने ये वीडियो बनाने का माध्यम मेरा किसी को आहत पहुंचाना है, किसी को परेशान करना नहीं था, बस मेरा यही उद्देश्य था इस वीडियो बनाने का। मकसद यही है कि मेरी जो भी बहनें हैं, प्लीज सौतेलापन मत दिखाइएगा, बच्चा वो भी है, बच्चे आपके भी हैं, प्यार करिएगा, ये माँ की ममता को ऐसे बदनाम मत करिएगा। माँ माँ होती है, वो अपनी माँ हो या सौतेली माँ हो या और किसी की माँ हो, माँ का जो दर्जा है उसको यहाँ पर ही रहने दीजिए, उसको यहाँ मत लेके आइए। फ्रेंड्स, आप सभी से यही गुजारिश है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। राधे राधे।